8 years I did not work because जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरे बच्चे थे. डोंट एक्चुअली ब्रिंग माई किड्स ऑन द सेट. और बहुत सारे आर्टिस्ट अब इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि मुझे सीरियसली किसी का नाम भी नहीं आता. आई थिंक आई वाज द वन पर्सन हु मेड माई मार्क इन बॉलीवुड. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड आर्टिस्ट वीना मलिक. और वीना मलिक को हमने बहुत अरसे से फिल्म्स में नहीं देखा, टीवी पर नहीं देखा और कहीं भी नहीं देख रहे. एक वक्त था कि वीना छाई रहती थी और ख़बरों में भी रहती थी. तो सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे वीना, क्या बात है कि आप हमें इतना दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? जी अमरीन, सबसे पहले तो रियली नाइस मीटिंग यू. बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई. असल में ज़िंदगी में आप ये देखते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. सही है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड विद किड्स. 2 बच्चे हैं मेरे. जो शुरू का टाइम होता है बचपन से लेकर 5-6 साल तक का, वो ऐसा टाइम होता है जब बच्चे की पूरी दुनिया ही जो होती है वो उसकी माँ ही होती है ऑब्वियसली. बिकॉज स्कूल के बाद उनके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड. तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जो कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती थी. सो 8 years आई डिड नॉट वर्क बिकॉज जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरे बच्चे थे. आई एम वेरी हैप्पी कि वो टाइम जब बच्चा चलना सीखता है, उसका पहला दांत टूटता है, और स्कूल जाता है शुरू में, फिर उसके दोस्त बनते हैं, फिर वो एक नई ज़िंदगी जीना सीखता है. तो आई थिंक दैट इज़ द एंटायर टाइम दैट आई स्पेंट विद माई किड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. अच्छा, ये बताइएगा कि आर्टिस्ट खुद तो लाइमलाइट में रहते हैं लेकिन बच्चों को लाइमलाइट में नहीं लेकर आते, ये क्या वजह है? असल में बात यह है कि बच्चे का जो ज़ाहिर बात है 3 years ऑनवर्ड्स वो उसके ग्रोथ का टाइम होता है, वो उसकी लर्निंग का टाइम होता है. मैं समझती हूँ पर्सनली, मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसलिए एक्सपोज नहीं करती और उनकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि वो अपनी एक परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं जिसमें उनके स्कूल की टाइम होता है, फिर उनका लर्निंग का टाइम होता है, फिर उनके स्पोर्ट्स का टाइम होता है. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन दे नीड टू बी फोकस्ड अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर. सो फ्रॉम 3 onwards 16-17 years तक वो उनका फुली ग्रोथ का टाइम होता है. इसमें दे आर फ्री. वो उनको मीडिया का टाइम भी मिलता है, सोशल मीडिया का, जहाँ पर वो अपने कार्टून्स भी देख सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, बट उनका लिमिटेड टाइम होता है. उनके सोने का भी टाइम, उनको उठने का. जबकि हम शोबिज़ में जब हैं तो हमारे यहाँ पर हमारे ना सोने का टाइम होता है ना उठने का टाइम होता है. तो आई डोंट एक्चुअली ब्रिंग माई किड्स ऑन द सेट्स और ना ही मैं उनके शेड्यूल्स को डिस्टर्ब करती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लिविंग अ परफेक्टली प्रोटेक्टेड लाइफ. और वो अपने स्कूल में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं. तो आई थिंक हाँ, इसके बाद जब वो अपने एडल्टहुड में जाएंगे तो डेफिनेटली दे आर फ्री टू चूज़ व्हाटएवर दे वांट. इफ दे वांट टू बी एन एक्टर और सिंगर, दैट्स इट्स फ्री. अच्छा, आप एक ज़िम्मेदार माँ हैं, ये तो महसूस किया जा सकता है. लेकिन जिस तरह से आप अपने बच्चों को लेकर चल रही हैं, अपनी लाइफ को लेकर चल रही हैं, वो यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए हमें सबको. तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आप ये बताइए कितना मुश्किल होता है बच्चों को रेज़ करना? ऑब्वियसली बीइंग अ सिंगल पेरेंट चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके साथ इसका फ़ायदा ये होता है कि सारी की सारी मोहब्बत भी तो आपकी होती है ना. आपने अपने बच्चे पाले हैं, उनको बड़ा किया है, उनके ऊपर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने उनको अपना प्यार, उनकी अटेंशन अनकंडीशनल. तो ज़ाहिरी बात है वो भी तो उसी इंटेंसिटी में आपको वापस लौटाते हैं ना. यस इट इज़. अगर हम लार्जर स्केल पे देखें तो बहुत सारी ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर वर्किंग मदर्स के लिए सिंगल पेरेंट होना. क्योंकि बच्चों को एक तो इमोशनली, फ़िज़िकली उनके साथ अवेलेबल होना, फिर ज़ाहिर बात है अपने अपने काम को भी करना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो अभी जब मैं देखती हूँ अपनी ज़िंदगी की तरफ तो आई थिंक ईदर आई वर्क या फिर मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ. सो माई लाइफ इज़ सो फुल एंड आई एम सो बिज़ी कि आई मीन किसी और चीज़ के लिए कोई फुर्सत ही नहीं बचती. अच्छा वीना, ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं आपके, उनसे आपने क्या सबक सीखा? और कभी आपको ये लगता है कि मेरी जो लाइफ जिस तरह की रही है, मेरे बच्चों के मतलब किन चीज़ों से आप डरती हैं? आई थिंक आई बिन ऑलवेज अ वॉरियर. मैं एक तो किसी भी सिचुएशन से मैं विक्टिम बन के नहीं निकली हूँ. दैट्स समथिंग दैट आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन, अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरी बात यह है कि इंसान की कैपेसिटी कुछ भी नहीं होती है. अगर अल्लाह ताला आपको किसी तकलीफ़ से ना निकालना चाहे तो इंसान की क्या वर्थ और कैपेसिटी है कि वो किसी मुश्किल से निकला. तो अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस रहे हों, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस रहे हों. तो लेकिन रियलिटी वो हम एक सेइंग सुनते होते हैं ना कि
जिस भी तकलीफ़ से जब आप निकलते हैं तो आप हमेशा उससे स्ट्रॉन्गर ही होते हैं, आप उससे मजबूत होके निकलते हैं। तो आई थिंक अगर आपकी सैनिटी इंटैक्ट रहे और आपको कोई जो मुश्किल होती है ना वो आपको मजबूत करके ही गुजरती है। सो आई थिंक कोई भी ऐसा चैलेंज रहा था ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह माई लाइफ इज़ वेरी स्मूथ नाउ। आई एम वर्किंग एंड आई एम गिविंग plenty of time to my kids too. I think I have been blessed in that way कि अल्लाह ताला ने मेरे हर मोड़ पे मदद की है। बिल्कुल आपकी मदद की है। ये बताइएगा कि कभी आपको लगता है कि मेरा जो करियर है उसमें उतार चढ़ाव भी रहा, ठीक है, वो उतार चढ़ाव आपको कभी खौफज़दा करता है कि मेरे बच्चों के सामने जब आएगा तो मैं कोई आंसरेबल होंगी या नहीं होंगी? मेरे बच्चे मेरी सारी वीडियोस, मेरी मूवीज़, मैं जितने भी अपने शूट करती हूँ, मेरे एपिसोड पहले मेरे बच्चे देखते हैं मस्तियाँ के सारे। When I go there, they discuss it with me. Mom, your makeup was like that, your hair was like that. So I think. लेकिन आप कंट्रोवर्सीज में घिरी रही ना, उनसे आपको डर लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे सवाल करेंगे? I think कौन सा ऐसा मीडिया पर्सनल है? I mean, leave that I'm an actress. Forget about that. मतलब मीडिया is a world जहाँ पे जो भी मीडिया से रिलेटेड शख्स है, because you're exposed to the camera, so anything can spark a controversy. But I think that's part and parcel of your trade. So आजकल के बच्चे तो I mean वो अपने, मेरे जो बच्चे हैं खासतौर, वो मेरे साथ इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं. They know my journey. Even my kids, they ask me, I discuss it with them. I was so young when I started my career, and I have been a movie star, and now I'm making these videos, and I'm making this TV show. So I discuss everything. आजकल का जो बच्चा है ना, they so well connected with social media. मेरे बच्चों ने ऑलरेडी मेरी मूवीज़, मेरे ड्रामाज, मेरी सब चीज़ें देख रखी हैं। बॉलीवुड का जो करियर रहा है, and they are so proud of me. बॉलीवुड का जो करियर है उसको किस तरह से आप याद करती हैं? I absolutely cherish that because I think I was the one person who made my mark in Bollywood, and I think the love and the appreciation I got in that industry. बहुत कम लोग होते हैं जो एक इतनी ह्यूज इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे वो अपना एक मार्क बनाते हैं। I absolutely cherish those days. आपका एक वो बड़ा मशहूर हुआ था सलमान जी। तो सलमान जी के साथ आपका जो एक रिलेशनशिप रहा है उस पर क्या रोशनी डालेंगे? It has been a thorough professional relationship with him. He has been very kind, he's been very generous. और उनके साथ काम करने का like almost 3+ months we worked together. It has been wonderful. He's a wonderful human being. ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बिग बॉस का जो दौर है और फिर उससे पहले आपका पाकिस्तान में जो करियर रहा है उसको भी याद करती हैं? टर्निंग पॉइंट्स तो नहीं कह सकते, बट दैट्स पार्ट ऑफ माय जर्नी एज एन आर्टिस्ट। बिग बॉस को आई थिंक टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकते आप मेरी लाइफ में किसी तरह का। दैट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ माय जर्नी एज एन आर्टिस्ट. But I think I absolutely love being on Big Boss, and I absolutely love the concept of that reality shows when you are completely disconnected with the outer world and you don't know what's happening outside and you are just yourself. और उसमें आप बहुत सारा टाइम आपको अपने साथ गुजारने का भी मिलता है, तो एज अ पर्सन जो है ना आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. सो बीट हम सब उम्मीद से हैं और मिस दुनिया और नाउ मस्तियाँ और बिग बॉस, आई एब्सोल्युटली लव एंड चेरिश ऑल माय शो. आप ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो मशहूर भी बहुत रही है, तनकीद की जद में भी बहुत रही है, ठीक है, तो वो जो तनकीद है उसको हमेशा आपने किस तरह से लिया? वैसे तो जो क्रिटिसिज्म, हेल्थी क्रिटिसिज्म हो उसको मैं बहुत सुनती भी हूँ और वो मेरे ऊपर असर भी करता है, बट जस्ट क्रिटिसिज्म फॉर द हैक ऑफ इट, मतलब इट डजंट मैटर टू मी. The thousands of people, they're sitting on social media and you don't know whether it's a propaganda against you or it's genuine. मतलब 12 साल का बच्चा भी आज सोशल मीडिया पे बैठा है, कोई बुजुर्ग भी बैठा है, कोई जवान भी बैठा है, और नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर सोशल मीडिया पेड टीम्स आपके राइवल्स की तरफ से आपको अटैक भी करती हैं. तो सोशल मीडिया का जो क्रिटिसिज्म है और वैसे जो क्रिटिसिज्म है, until it's healthy and until it's genuine, it doesn't bother me at all. अच्छा, लोग ये भी कहते हैं, वीना ये कहती है कि जी मैं शोबिस छोड़ रही हूँ, फिर नज़र भी आ जाती, इस तरह का क्रिटिसिज्म भी होता है? I think in my entire career मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक कहा ही नहीं कि I'm quitting showbiz. मतलब there is not a single statement. और yes, breaks, मेरी breaks तो since I've started my career I used to do. वो कहते हैं ना, when you are tired, just take a break, don't quit. So I never quit actually showbiz ever in my entire life. और ना ही मेरा कोई इरादा है, but yes, अगर अभी भी लगेगा तो I could take a break any time. किसी से कोई गिला शिकवा, और मतलब आपको इतना तनकीद भी आप पर की जाती रही, कोई गिला शिकवा किसी से? No, I think I really criticism
या कोई तनकीद या कोई गिला या कोई शिकवा, आई थिंक वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल. आई हैव सर्वाइव्ड सो मच, आई हैव माई सैनिटी इंटैक्ट एंड आई एम जस्ट as gorgeous as I used to be. So नहीं, वैसे आजकल की वैसे जो आर्टिस्ट काम कर रही हैं, मैं स्पेशली आपसे पूछूंगी कौन सी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करे, चाहे वो टीवी हो चाहे फिल्म हो. अच्छा देखिए, आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, इट्स years, ऑलमोस्ट अ डेकेड मैंने टीवी देखा ही नहीं है. आई डोंट वॉच, आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और टेलीविज़न तो मैं देखती नहीं हूँ. सेलेक्टेड मूवीज़ में देखती हूँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट अब इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि मुझे सीरियसली किसी का नाम भी नहीं आता. तो मूवी और ड्रामा करने का कोई प्लान है? यस एब्सोल्युटली. मूवी इज़ अ मीडियम जो कि कोई भी आर्टिस्ट अगर कहेगा कि मैं नहीं करना चाहता तो वो झूठ बोल रहा होगा. मूवी इज़ माई, यू नो, द सिल्वर स्क्रीन इज़ माई अल्टीमेट लव. But unfortunately, there are very few productions. और अभी I have got couple of offers in movies, but कैसी बन रही है आजकल की मूवीज़? हाँ, अभी कुछ बन रही हैं फिल्म्स, बट आप उसमें से भी आपको पिक एंड चूज़ करने का कितना कम ऑप्शंस मिलते हैं. क्योंकि अगर फिल्म्स बनी 8-10 रही हों और उसमें से मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर लाइक, यू नो, एवरेज स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो किसी का विजन के ऊपर बन रहा होता है. नॉट एवरी टाइम मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट येस मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू. तो इफ़ एट ऑल समथिंग कम्स इन माई वे विच इज़ इंटरेस्टिंग, आई वुड डेफिनेटली डू इट. यू विल सी मी. थैंक यू सो मच वीना.